I have sworn to protect a bastard child. हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ द लास्ट किंगडम के सीजन 4 का रिकैप। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। सो बेबनबर्ग में लॉर्ड एफ्लिक अपने आधे मैन लूज कर देते हैं बैटल में, जब वो स्कॉटलैंड के खिलाफ लड़ते हैं। और ऊथरेड अब बेबनबर्ग पे स्ट्राइक के बारे में सोचता है। वो एडवर्ड से मदद मांगता है, लेकिन वो रिफ्यूज कर देता है। फादर बेयो का यंग ऊथरेड और सेल्रिक उसका साथ देते हैं और उसके साथ युद्ध में जाते हैं। हेस्टन देखता है कि कनूट अपने आदमी को ईस्ट एंग्लिया से हटा रहा है और वो बताता है कि वो आयरलैंड जा रहे हैं। और ये बात वो एडलवुल्फ को बता देता है, जो कि एथेलहर्ड के न्यू कमांडर है। एडलवुल्फ जाके एथेलहर्ड को इन्फॉर्म कर देता है और वो एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं ईस्ट एंग्लिया को वापस कनकर करने की। अपने चांसेस को सक्सीड करने के लिए वो कुछ मॉन्क्स भेजते हैं बेबनबर्ग में टू बाय सेंट ओसवर्ड्स हार्ट, अ होली रेलिक फ्रॉम एलिफ्रिक। ऊथरेड इस प्लान को अपने लिए यूज करता है और एज मॉन्क डिस्गाइज करके बेबनबर्ग में एंट्री गेन कर जाता है। और दूसरी तरफ किंग एडवर्ड अपनी डिपेंडेंसी एथेलहेल्म पे कुछ ज्यादा ही दिखाते हैं, जो कि उन्हें बताता है कनूट आयरलैंड की ओर मूव कर रहा है। और एडवर्ड अपने डिफेंस को वेसेक्स बॉर्डर पे और मजबूत करने के लिए वहां पे आर्मी भेज देता है। लेकिन सच्चाई ये होती है, कनूट और ब्रीडा प्लानिंग करते हैं मर्सिया में इन्वेड करने की, और एथेलरेड और एडवर्ड को वो हराना चाहते हैं और मर्सिया और वेसेक्स पे कब्जा करना चाहते हैं। कनूट और उनकी आर्मी टेट्सवर्थ पहुंचती है मर्सिया में। कनूट अपने ट्विंस बॉय को हेस्टन के साथ पीछे छोड़ देता है सुरक्षा के लिए। ब्रीडा इधर हेस्टन को बताती है कि शी इज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड विद कनूट, बट वो इस प्रेगनेंसी की बात को सीक्रेट रखती है जब तक सैक्सन से लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। हालांकि एल्फ्रिक का जो सन होता है वो बैनिश कर दिया जाता है, लेकिन वो बेबनबर्ग लौट आता है कुछ आदमियों के साथ। ऊथरेड भी बेबनबर्ग आता है और फोर्ट में इंटर कर जाता है रात के अंधेरे में। यंग ऊथरेड अपने आप को आइडेंटिफाई करवाता है एल्फ्रिक से और ऊथरेड वहां पे कब्जा कर लेता है, बट विटगर ये सब मानने से मना कर देता है और वो लास्ट में एल्फ्रिक को ही मार देता है। जैसे कि हम देखते हैं, एल्फ्रिक को मारने के बाद वो क्रॉसबो यंग ऊथरेड की ओर करता है, लेकिन फादर बेयो का अपने आप को सामने फेंक देते हैं और क्रॉसबो उनके लग जाती है और वो मर जाते हैं। ऊथरेड और उनके आदमी किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहां से भाग जाते हैं। कनूट इधर मर्सिया पे इन्वेड कर देता है जब एथेलरेड ईस्ट एंग्लिया में होती है। कनूट टेम्सवर्थिंग पे बैटल के लिए वेट करता है एडवर्ड के साथ, जिसका काम था मर्सिया को डिफेंड करना एथेलरेड के एब्सेंस में। एडवर्ड वेट करना चाहता है एथेलरेड के रिटर्न का और एथेलहेल्म एडवाइस करता है कि वो मर्सिया को सैक्रिफाइस कर दे टू गेट रिड ऑफ एथेलरेड, लेकिन एथेलरेड को ये बात पता लगती है तो वो इधर आने लगती है। ऊथरेड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है अपने दोस्त फादर बेयोका को लूज करने के बाद, और वो रास्ते में हेस्टन के साथ इनकाउंटर करता है। वो जो उसे बताते हैं कनूट ने ही रैग्नार को मारवाया था और वो अभी मर्सिया का इन्वेजन कर रहा है। और ऊथरेड तभी कनूट के दोनों बच्चे को किडनैप कर लेता है। ऊथरेड एथेलफ्रेड को एलिबरी में ज्वाइन करता है। कनूट के आदमी फोर्ट्रेस पे अटैक करते हैं और एथेलफ्रेड को कैप्चर कर लेते हैं, बट ऊथरेड कनूट के दोनों बच्चों के मारने की धमकी देता है। कनूट का आदमी बेओरगुल्फ उसे ब्लफ बताता है तो ऊथरेड के सामने एक सर कटे हुए बॉडी बच्चे की फेंक देता है, जिसके कारण वो रिट्रीट कर जाते हैं। बट असलियत में ऊथरेड कनूट के बच्चों को जाने देता है। बेओरगुल्फ जाके कनूट के पास जाता है और उसके बच्चों की डेथ के बारे में बताता है, और इधर कनूट गुस्से में आके अपने बच्चों को बचाने के लिए उधर मार्च कर देता है। मर्सियन फ्रेन और वेल्स बैटल करते हैं डेन से एट टेटलहॉल। एथेलरेड आर्मी वहां पे फ्रेग से आती है, और जब सब हारा हुआ लगता है तब एडवर्ड की आर्मी वहां पे आती है और डिसाइडिंग ब्लो देती है। हालांकि ऊथरेड और कनूट फाइट करते हैं और ब्रीडा को रैग्नार की डेथ की सच्चाई के बारे में वो बताता है और ब्रीडा उसे मार देती है, बट ब्रीडा को वेल्चमैन पकड़ लेते हैं। वो ऊथरेड से कहती है कि उसे मार दे, बट ऊथरेड उसे नहीं मारता। लड़ाई में एथेलरेड बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। एथेलफ्रेड और ऊथरेड डिसाइड करते हैं एल्सबरी ट्रैवल करने के, जहां पे बात करनी होती है एथेलरेड के सक्सेसर के बारे में।
एथेलरेड से कहती है कि वो एक सुइटेबल मैच ढूंढे एल्फविन के लिए टू सिक्योर हिज सक्सेशन टू द क्राउन। और दूसरी तरफ एथेलहम एडवर्ड को परस्यू करता है कि मर्सिया पे अपना कंट्रोल बना ले। एडवर्ड इस बात को ध्यान देता है और एडवुल्फ को एलिफिन से बिथ्रोट कर देता है, बट एथेलरेड इस बात से एकदम खुश नहीं होता और इसी बात पे एडवुल्फ एथेलरेड को मार देता है। ये बात सुन के एथेलफ्रेड भी काफी गुस्सा हो जाती है और एडवर्ड के पास जाती है, बट दोनों में काफी नोकझोंक होती हैं और इस बात पे नाराजगी दिखाई जाती है। ऊथरेड सैल्टविक जाता है जहां उसकी बेटी स्टोरिया, एथेलफ्रेड की बेटी एलिफिन और एडवर्ड का फर्स्ट बॉर्न सन एथेल्स्टन रहते हैं। वो और उसके आदमी उन्हें सिस्टर सेफ्टी के लिए ले आते हैं और दूसरी तरफ मर्सिया में एडिथ मदद करती है एथेलफ्रेड की वहां से फ्ली करने के लिए। और एथेलफ्रेड एडिथ से कहती है कि वो जाके ऊथरेड को ढूंढे और उसे बोले कि उसे सेंट मिल्सबर्ग प्रायरी में मिले वेलनोका में। एडिथ ऊथरेड को ढूंढती है और उसको बताती है इन सब बारे में। एथेलफ्रेड उसका वहां पे वेट कर रही होती है वेलनोका पे, बट बहुत टाइम होने के बाद वो वहां से निकल जाती है और जब ऊथरेड वहां पहुंचता है तो उसे एथेलफ्रेड वहां से नहीं मिलती। एलिसबरी में एथेलहम प्लेग के कारण अपने फोर्ट की एंट्री बंद कर देते हैं और कुछ लोग को शेल्टर देने से मना कर देते हैं। एडवर्ड इस बात को ओवर रूल करता है और गेट खुलवा देता है और एल्डरमन्स को ये बात ऐसी लगती है कि वो मर्सिया को कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरी तरफ वेल्स में बीडा पे काफी अत्याचार हो रहे होते हैं और वो उसे स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं। एल्सविथ को यहाँ पता लगता है कि एडवर्ड ने एथेलफ्रेड को इम्प्रिजन किया हुआ है और अपने आदमियों को भेजा है एल्फिन को ढूंढने के लिए। एडवुल्फ और मर्सियन सोल्जर ऊथरेड को ट्रैक डाउन करते हैं और उसे ढूंढ लेते हैं, बट वहां पे एडिथ एडवुल्फ की सच्चाई सबको बता देती है और मर्सियन सोल्जर उसके अगेंस्ट आ जाते हैं, बट वहां से वो भाग जाता है। ऊथरेड अब वीटन आता है जहां पे फ्यूनरल की तैयारी चल रही होती है और एडवर्ड को एडवुल्फ की ट्रेचरी के बारे में बताता है, बट एडवर्ड उसे ही ट्रेटर कहता है और उसे बंद कर देता है। लॉर्ड एथेलहम ऊथरेड को बहुत टॉर्चर करते हैं और एल्फविन के वेयर अबाउट्स के बारे में पूछते हैं, बट वो उसे नहीं बताता। और अब एडवर्ड को समझ में आता है कि एथेलहम अपना खुद का एजेंडा चला रहे हैं, सो वो ऊथरेड को फ्री कर देते हैं और एथेलहम को एज एन एडवाइजर से निकाल देते हैं और बोलते हैं कि वो वापस वेसेक्स चले जाए। अब वाइकिंग वॉरलॉर्ड सिगरिड वेल्च पे रेड कर देता है और ब्रीडा को बचा लेता है। एडवर्ड इधर देखता है कि उसकी कमांड जो है मर्शियन पे वो भी काफ़ी अच्छी है, सो वो डिसाइड करता है कि ऊथरेड को ही लॉर्ड और प्रोटेक्टर ऑफ मर्सिया बना दिया जाए। सारे वीटन अप्रूव करते हैं ऊथरेड को एज लॉर्ड एंड प्रोटेक्टर ऑफ मर्सिया बनाने के लिए, बट जैसे ही ऊथरेड अपॉइंट होता है और वो पहला ही काम करता है कि वो अपने थ्रोन को रिलेंक्विश कर देता है और एथेलफ्रेड को रूलर बना देता है। ऊथरेड फिरन को पीछे छोड़ देता है एल्फ्रेड की सुरक्षा के लिए और ऑस्वथ और सिथ्रिक के साथ मर्सिया की हेल्प के लिए कुछ लोगों को रिक्रूट करने चला जाता है। अब एडवर्ड और एथेलफ्रेड एक अलायंस बनाते हैं और एक जॉइंट आर्मी बनाते हैं टू कीप ईस्ट एंग्लिया इन द कंट्रोल ऑफ सैक्सन, बट ब्रीडा वेल्च विलेज पे रेड करने लगती है और सीक्रेट वेसेक्स पे इन्वेजन के लिए तैयार हो जाता है और अपने रिवेंज एडवर्ड और ऊथरेड से लेने के लिए वो भी अपनी तैयारी करता है। किंग हाइलन अटेम्प्ट करते हैं अपना डेनबार्थ का फोर्ट्रेस वापस कैप्चर करने में, लेकिन सिडग्रिड वहां पे वेट कर रहा होता है और वेल्च आर्मी को हरा देता है। ब्रीडा एडवुल्फ को कैप्चर कर लेती है, बट एडवुल्फ अपनी जान बचाने के लिए बोलता है कि विंचेस्टर अभी अनडिफेंडेड है, तो सिगरिड तैयारी करता है विंचेस्टर पे अटैक। अब एथेलफ्रेड क्वीन ऑफ मर्सिया क्राउन कर जाती है, बट वो वहां पे एफोरविक के लिए अपनी आर्मी लेके निकल जाती है और इधर डेन विंचेस्टर पे कंट्रोल कर लेते हैं। एल्सविथ, एथेलहम, एथेलफ्रेड और एडवर्ड के बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है। ऊथरेड और उसके आदमियों को इस सब के बारे में पता लगता है, बट तभी वाइकिंग हेस्टन उन पे एम्बुश कर देता है और एल्सविथ स्टियोरा और एथेल्स्टन को पकड़ लेता है, बट वहां से छूटने के बाद ऊथरेड और उसके आदमी विंचेस्टर की ओर पैदल ही निकल लेते हैं। ईडथ वॉलंटियर करती है कि वो शहर में जाएगी और टियोरा के साथ वो वहां पे अंदर जाके वो बताएगी कि ऊथरेड करीब ही है। एडवुल्फ बीडा को बताता है कि स्टियोरा ही ऊथरेड की बेटी है, बट बीडा उसे डिकैपिटेट करने का ऑर्डर देती है, बट स्टिगर्ड उसे बचा लेता है। वो उसे सैक्सन के कुछ चीज़ों के बारे में बताती है और ऊथरेड के बारे में भी। और इधर एडवर्ड विंचेस्टर पे अटैक करता है, लेकिन वो हार जाता है।
30 दिन के सीज के बाद एडवर्ड एकदम से हारा हुआ महसूस करता है और विंचेस्टर में एंट्री नहीं ले पाता और उथरेड को लगता है सिगरेट नेगोशिएट करेगा और सिगरेट जब वापस आता है तो वो वहां पे डिमांड रखता है कि अपने किसी एक बच्चे को वो बचा ले अगर वो रिट्रीट करेगा तो। एडवर्ड बहुत दुखी आता है बट उथरेड अपने आप को ऑफर करता है इन एक्सचेंज फॉर बोथ चिल्ड्रन और सिगरेट इस बारे में मान जाता है। ब्रीडा उथरेड को टॉर्चर करना चाहती है बट सिगरेट ये रोक देता है। उथरेड और सिगरेट डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में और ट्रूस के बारे में। एथेल्फ्लेड एयरविक को कैप्चर करने के बाद विंचेस्टर अपनी आर्मी के साथ आ जाती है और एडवर्ड स्मोक के जरिए विंचेस्टर में घुस जाता है और आर्मियों में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है बट उथरेड बैटल को स्टॉप कर देता है। एडवर्ड और एथेल्फ्लेड सीक्रेट के साथ एक समझौता करते हैं और एयरविक उसे दे देते हैं और गारंटी के नाम पे स्ट्यूरा को एज अ ट्रूस रखा जाता है। उथरेड पहले बहुत गुस्सा होता है बट वो उसे मना लेती है कि उसे खुद की मर्जी है और ब्रीडा लास्ट में उथरेड पर अटैक करती है बट वो फेल हो जाती है और इसके बाद लास्ट में एडवर्ड एथेल्स्टन को उथरेड की केयर में छोड़ देता है। और अब सीजन 5 जो इसका आखिरी सीजन होने वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हमें देखने को मिलेगी और लास्ट में हम ये देखेंगे क्या उथरेड बेबनबर पे कब्जा कर पाएगा। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।